गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का हमारा टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है ये। डेवलपमेंट बायोलॉजी में पार्थेनोजेनेसिस हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्थेनोजेनेसिस इज़ अ फॉर्म of reproduction in which an egg can develop into an embryo without being fertilized by a sperm. पार्थेनोजेनेसिस एक प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन की ही, जिसमें एग जो होता है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। यहाँ पर एग को फर्टिलाइज्ड करने के लिए स्पर्म की आवश्यकता नहीं होती या उसको स्टिमुलेट करने की, क्योंकि एग को जब स्पर्म द्वारा एक जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस दिया जाता है और सेंट्रियोल दिया जाता है, जिससे कि वो स्टिमुलेट होता है एम्ब्रियो में डेवलप होने के लिए। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वो एब्सेंट होती हैं और एग स्वयं ही एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। पार्थेनोजेनेसिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर वर्जिन बर्थ एंड several insect species including aphids, bees and ants are known to reproduce by parthenogenesis. इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया, जहाँ पर कि मेल गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती है। फीमेल के द्वारा ही एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है या जीव की उत्पत्ति हो जाती है। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। पार्थेनोजेनेसिस इज अ नेचुरल फॉर्म of asexual reproduction. Growth and development of embryos occur without fertilization. It is a component of apomixing. So parthenogenesis occur naturally in some plants, some invertebrates, animal species, जिसमें कि हम निमेटोड्स, कुछ फ्लाइज हैं, स्कॉर्पियंस, एफिड्स, माइल्स, बीज और कुछ जो पैरासाइट्स होते हैं उनके अलावा वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिशेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स भी इंक्लूड करते हैं, और कुछ बहुत ही रेयर होता है जो बर्ड्स में देखा जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हैज़ बिन induced artificially in a few species including fish and amphibians. Normal egg cell forms after meiosis and are haploid with half as many chromosomes as their mother's body cell. Haploid individuals, however, are usually non-visible and parthenogenetically offspring usually have the diploid chromosome number. Depending on the mechanism involved in restoring the diploid number of chromosome, parthenogenetic offspring may have anywhere between all and half of the mother's allele. This is a process where haploid and diploid conditions occur. In honeybees, they are queen, which have 2n और diploid set of chromosome, जिसमें कि जो क्रोमोज़ोम का नंबर है 24 है। यहाँ पे जो ड्रोन मेल होते हैं उनमें क्रोमोज़ोम का नंबर जस्ट हाफ होता है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है। 12 नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम। क्वीन में मियोसिस की क्रिया होती है, जिससे कि 4 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स जो हैं उनमें कुछ जो गैमेट्स होते हैं उनमें पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा मेल ड्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि कुछ जिनमें कि फर्टिलाइजेशन होता है। इन ड्रॉन में माइटोसिस के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और ये गैमेट्स जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। इनमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इनमें फीमेल लार्वा का फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। यहाँ पर n हैप्लॉइड है, यहाँ डिप्लॉइड है। तो इन फीमेल लार्वा से क्वीन और वर्कर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि डिपेंड करता है इनको डाइट क्या दी जा रही है उस पर। ये हनी बी का एक एग्जाम्पल था। The offspring having all of the mother's genetic material are called fully clones, and those having only half are called half clone. Full clone are usually formed without meiosis. जो पूरे के पूरे as it is होते हैं उनमें meiosis की क्रिया नहीं होती है। In meiosis occur, the offspring will get only a fraction of mother's allele, since crossing over of DNA take place during meiosis, creating variation. क्योंकि meiosis होगा तो वहाँ पे वेराइटी आएगी, अगर मियोसिस नहीं होगा तो एज इट इज़ क्लोन होंगे। पार्थेनोजेनेसिस जो जेनेटिक ऑफस्प्रिंग होते हैं, क्योंकि जब वहाँ क्रोमोसोम XY होंगे
तो X0 sex determination systems have two X chromosome and are females. In species that have ZW sex determination system have either Z chromosome for male and W chromosome for female, but it is rarely visible, or they could have one Z and one W क्रोमोसोम जो कि फीमेल को डिनोट करते हैं। इरोटरी फर हैं जिनमें कि पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया बहुत नेचुरली होती रहती है। सम स्पीसीज रिप्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली बाय पार्थेनोजेनेसिस सच एज रोटरीफर्स, while other can switch between sexual reproduction and parthenogenesis. ये एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक बार पार्थेनोजेनेसिस होगा, कुछ में इस प्रकार की क्रिया होती है। दिस इज कॉल्ड फेक्यूलेटेड पार्थेनोजेनेसिस। अदर टर्म्स आर साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। ये दो प्रकार की क्रिया हैं जो उसमें एक साइकिल में होता है और एक कंटिन्यूस जो होती है परमानेंटली पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है। द स्विचिंग बिटवीन सेक्चुअली एंड पार्थेनोजेनेसिस इज इन सच स्पीसीज मे बी ट्रिगर्ड बाय द सीजन। यहाँ सीजन अगर सूटेबल रहता है तब उनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब उनको मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स जो हैं या स्पीसीज जो हैं वो मिल जाती हैं मेल और फीमेल की, तब उनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है। अदरवाइज जब मेल गैमेट्स नहीं अवेलेबल होता, या मेल इंडिविजुअल अवेलेबल नहीं होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है, जैसे कि एफिड, सम, वास्प, और बाय अ लेक ऑफ मेल और बाय कंडीशंस दैट फेवर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये इस प्रकार से जो पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया है वो साइक्लिक रहती है। रोटिफर्स जो कि हमने अभी देखा था, डिफनिया, इनमें इस प्रकार की पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है। एफिड्स, ये एफिड्स का डायग्राम है, ये छोटे छोटे इसके ऑफस्प्रिंग। Type of parthenogenesis, there are two type of parthenogenesis. First is natural parthenogenesis and second is artificial. Natural parthenogenesis की प्रक्रिया, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया को करते हैं, जबकि आर्टिफिशियली केमिकल और कुछ फिजिकल इंडक्शन के या इस प्रकार के स्टिमुलेशन के थ्रू आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को स्टिमुलेट किया जा सकता है। Natural parthenogenesis, in certain animals, parthenogenesis occurs naturally in their life cycles. This is known as natural parthenogenesis. Natural parthenogenesis can be further divided into, यहाँ natural parthenogenesis है जो कि प्राकृतिक में अपने आप होती है, उसको भी दो प्रकार से कहते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट जिनमें कि टोटली जो रिप्रोडक्शन होता है वो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा होता है, या जो यंग वंस का डेवलपमेंट होता है वो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ही होता है। अ फ्यू इंसेक्ट्स हैव नो मेल एंड नो सेक्सुअल फेज। सच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन सेल्फ रिप्रोडक्शन। दिस इज नोन एज कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इन इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यू इंसेक्ट्स इन्वॉल्व 2 जनरेशन्स। यहाँ पर इनकम्प्लीट उनमें होता है जहाँ पे 2 जनरेशन, एक जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी और एक जनरेशन पार्थेनोजेनेसिस द्वारा जनरेशन को डेवलप करेगी। इन दिस द अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस्ड मेल एंड द डिप्लॉयड एग प्रोड्यूस फीमेल। जैसे कि जो हनी बीज है उनमें भी ऐसा ही होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे तो ड्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है, और डिप्लॉयड फीमेल्स जो एग्स होते हैं उनके द्वारा फीमेल का डेवलपमेंट होता है, जिसमें क्वीन और वर्कर्स बनते हैं। This type of parthenogenesis is called partially or incomplete parthenogenesis. Artificial parthenogenesis जो होती है, the fertilized egg might sometime develop parthenogenetically by various chemicals and physical means. This is known as artificial parthenogenesis. Chemicals means जो chemicals का यूज़ किया जा सकता, कुछ भी हो सकते हैं केमिकल, एक डिसाइडेड रहते हैं कि वो एग को स्टिमुलेट कर सकें डेवलप होने के लिए। तो अधिकतर जो इन्वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ऐसा पाया गया है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हुआ, यूरिया, सुक्रोज, फैट सॉल्वेंट, एसिड्स और कुछ क्लोराइड्स, कुछ इस तरह के कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये भी जो है केमिकल पार्थेनोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। फिजिकल्स मीन क्योंकि जो शुक्राणु होता है उसके अंदर भी एक्रोसोम रिएक्शन होती है, एक्रोसोम उपस्थित होता है और कुछ केमिकल इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट्स उपस्थित होते हैं जो कि
एग को स्टिमुलेट करते हैं। तो इसी प्रकार के जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं एग को पार्थेनोजेनेसिस के लिए। देन फिजिकल टेम्परेचर इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस इन एग। फॉर एग्जांपल पार्थेनोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड इफ एन एग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम -30 टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है फिजिकल टाइप के पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस कर सकता है। पार्थेनोजेनेसिस इज कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज या लाइट। इलेक्ट्रिकल शॉक कॉज्ड पार्थेनोजेनेसिस। कई एक्सपेरिमेंट होते हैं, कई रिसर्च होती है जहाँ पे कि पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया को स्टिमुलेट किया जाता है। व्हेन एन एग इज pricked बाय नीडल द डेवलपमेंट अकर्स पार्थेनोजेनेटिक। कुछ जो एम्फीबियंस फ्रॉग के एग्स पे रिसर्च कर रहे होते हैं, वो एग्स को इस प्रकार की जो नीडल्स होती हैं उनसे स्टिमुलेट करते हैं और उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन। Parthenogenesis help in determining the sex of an individual in honeybees, wasps, etc. It supports the chromosomal theory of inheritance. Variations from population are eliminated by parthenogenesis. It is simplest, most stable and easy process of reproduction. Polyploidy in organism is caused by parthenogenesis. It helps in the development of advantageous mutant characters. Non-adapted combinations of genes is controlled. There are no sterile races. However, the organism produced by parthenogenesis cannot survive for longer due to no recombination of genetic material. यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत ही अलग है, क्योंकि हम जब यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल बनते हैं वो स्टेराइल नहीं होती हैं, वो खुद फर्टाइल रेसेस को इंड्यूस करते हैं या डेवलप होते हैं। और यहाँ पर ये जो स्पीसीज़ होती है पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होने वाली, उनमें क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की क्रिया नहीं हुई है, तो इनकी जो लाइफ टाइम होता है वो थोड़ा सर्वाइवल होता है, वो कम होता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं पार्थेनोजेनेसिस की। थैंक यू।